वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी। और हम करते हैं डेली आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीबीटी 1 2016 के क्वेश्चन जो रहते हैं टॉप 25 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो आगे भी रेलवे एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावनाएं है। और मेरा वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिस्थिति तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए टेंसले, ऑप्शन बी एवलिन एडजसन, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को ऑर्थर टेंसले ने परिभाषित किया। और परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ऐसा तंत्र जिसमें सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे ही परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इस संकल्पना को ऑर्थर टेंसले ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चंडीगढ़। ऐसा शहर चंडीगढ़ है, ऑप्शन डी। और चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी बनता है, एक हरियाणा, दूसरा पंजाब। और चंडीगढ़ में ही रॉक गार्डन स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर की कौन सी हड्डी सबसे छोटी है? ऑप्शन ए टीबिया, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्टेपिस, ऑप्शन डी ट्रेपेजियम। जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टेपिस। यह हमारे कान में पाई जाती है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो हमारी जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों को किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए मेंडलीव, ऑप्शन बी लुईस पास्चर, ऑप्शन सी बर्जीलियस, ऑप्शन डी डाल्टन। जो प्रतीकों को विकसित किया था बर्जीलियस ने किया था, जे बर्जीलियस। इन्होंने ही ऐसे जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह H हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, इनको जे बर्जीलियस ने ही विकसित किया था। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जो कि उनके परमाणु भार के अनुसार थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है? गलत है। ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है हमिंग बर्ड। और यह ही पक्षी सबसे छोटा पक्षी भी है, और जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है में स्थित है। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर भी है। इसरो के हेड कौन है? के सिवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी दक्षिणी महासागर। मरियाना ट्रेंच यह प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। और अक्सर प्रशांत महासागर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आकार कैसा है? प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। LAN का पूर्ण अर्थ है? ऑप्शन ए लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लीगल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। LAN का पूर्ण अर्थ है ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। अक्सर इसका प्रयोग छोटे भवनों जैसे घर, स्कूल, कार्यालय में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी लैमार्क। तो विकास का सिद्धांत यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनकी एक जिसमें यह विकास पर इसकी एक बुक है जिसमें यह विकास प्रतिपादित किया गया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की बुक का ही नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी सोन। जो पश्चिमी घाट से निकलती है वह कृष्णा है। यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता था। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी व खनिज का परिवहन करता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़े, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी टंडल। जो इसका आंसर है जाइलम। जाइलम ही
ऑप्शन सी जाइलम। ऑप्शन सी जाइलम। जाइलम ही है जो पानी का और वह खनिज का परिवहन करता है पौधे में। और जाइलम एक संवहन उत्तक है। जाइलम के साथ एक और उत्तक का नाम लिया जाए जो है फ्लोएम। फ्लोएम भी एक संवहन उत्तक है जो कि भोजन का परिवहन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शब्द विषुव संबंधित है। एक समान आकार, बी दिन व रात एक समान अवधि के होते हैं, मौसम एक समान अवधि के होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। विषुव यह दिन व रात समान अवधि के होते हैं, इससे संबंधित है। यह वर्ष में 2 बार होता है, एक 20 मार्च और एक 23 सितंबर। जो 20 मार्च में होता है उसको कहते हैं वसंत विषुव, और जो 23 सितंबर को होता है उसको कहते हैं शरद विषुव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। जो बेसबॉल है इसको ओलंपिक से अब हटा दिया गया है। इसके स्थान पर 5 नए गेमों को जोड़ा गया है नेक्स्ट ओलंपिक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी सत्यजीत राय, ऑप्शन डी देविका रानी। तो सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से देविका रानी को पुरस्कृत किया गया था। और यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी का जल चक्र किससे संचालित होता है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी पृथ्वी। जो पृथ्वी का जल चक्र है वह सूर्य से संचालित होता है। दोस्तों, आपको डेली ऐसे ही मेरे चैनल पर आरआरबी एनटीवी से आप प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन डेली मिलेंगे, तो कृपया कर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवन की मूलभूत इकाई। ए कोशिका, बी उत्तक, सी अंग, डी नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, जिसको रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजा था। और कोशिका में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम कोशिका में होता है, जिसे राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑक्टोपस के खून का रंग होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी हरा। जो ऑक्टोपस के खून का रंग होता है वह होता है नीला होता है। और ऑक्टोपस के 4 हाथ, 2 पैर, 3 दिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो उत्कृष्ट धातु है वह है सिल्वर। उत्कृष्ट धातु उनको कहा जाता है जो किसी के साथ ऑक्सीकृत या कोई क्रिया नहीं करती। लोहा भी करता है और एल्युमिनियम भी। सिल्वर नहीं करता, सोना नहीं करता, प्लेटिनियम नहीं करता। इसमें धातु पूछा गया है, ना कि गैस। अगर गैस पूछता तो हीलियम, नियोन, आर्गन, इन गैसों का नाम आता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी विवेकानंद स्वामी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जो इन्होंने द्वारिकानाथ टैगोर के साथ 1878 में शुरू की थी। और दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और रामकृष्ण परमहंस की मिशन किसने शुरू किया था? विवेकानंद स्वामी जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी देहरादून। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। और उत्तराखंड ने ही अभी एक अपनी समर कैपिटल किसको घोषित किया? गैरसैंण को समर कैपिटल उत्तराखंड ने घोषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुभाष चंद्र के पिता का
पिता का सुभाष चंद्र बोस के पिता थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी जानकी नाथ बोस, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी एस.एन. बोस। जो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस थे और इनकी माता थी प्रभावती देवी। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो नारा दिया था। और इनका एक नारा और प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी इन्हीं का ही प्रसिद्ध नारा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और वो भी थॉमस कप एक पुरुष बैडमिंटन कप है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ट्रॉफियाँ, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, शारजाह कप, एशिया कप, ये क्रिकेट से संबंधित है। और रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइट पेन क्या है? ए माइक्रो टिप पेन, बी इनपुट डिवाइस, सी अंधेरे में लिखने के लिए पेन, डी इनमें से कोई नहीं। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन मेरे चैनल पर ही मिलेंगे एनटीपीसी के, और इनके साथ अन्य जानकारियाँ भी जो कि मेरे चैनल पर ही मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अभयारण्य को पूर्व में भरत पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी राजेश जी राष्ट्रीय पार्क। जो भरत पक्षी अभयारण्य है उसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। जो प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक था वो ग्रेट ब्रिटेन का था और यह एक वाष्प से चलने वाला जहाज था। यह 10 अप्रैल 1912 में रवाना हुआ और जिस टाइम ये डूबा उस टाइम इसमें लगभग 1517 लोगों की मृत्यु हुई थी। मेरे यहाँ 25 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और अब जाने से पहले एक बार मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।